नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण से महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। लेखन संबंधी अयोग्यता क्या है? लेखन संबंधी अयोग्यता की पहचान आप कैसे करेंगे? इसके कारण क्या है और उपचार क्या है? तो आइए देखते हैं लेखन संबंधी अयोग्यता, जिसे हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। पूछेगा डिस्ग्राफिया क्या है और डिस्ग्राफिया चाइल्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कॉजेस क्या है और उसकी रेमेडी क्या है। लेखन संबंधी अयोग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेख नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। सिंपल वे में अगर हम समझे तो डिस्ग्राफिया या डिस्ग्राफिया जिन बच्चों की लिखने संबंधी अयोग्यता होती है, लेखन सही नहीं कर पाते हैं, जिनका लेखन खराब होता है, उसे हम कहते हैं कि डिस्ग्राफिया से संबंधित है या ग्रसित है या बीमार है। इसमें छात्रों द्वारा किया गया लेखन मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता है। तो छात्र जो भी लेखन कार्य करते हैं वो उनके मापदंडों के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर सही नहीं होता है, इसलिए इसे एक डिमेरिट्स, एक दोष माना जाता है। इस दोष के कारण भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि लेखन संबंधी अशुद्धि है तो बोलने में भी अशुद्धि होगी, इसलिए भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बैरियर पैदा होता है। लेखन संबंधी अयोग्यता को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर एस दुबे लिखते हैं, लेखन अयोग्यता का आशय उस अमानकीय लेखन की व्यवस्था से है जो अक्षरों के अनुचित बनावट, अनुचित शब्द, दूरी एवं शिरोरेखा के बीच अभाव को प्रदर्शित करता है तथा सुलेख की श्रेणी में नहीं आता है। सुलेख मतलब सुंदर लेखन, तो जो डिस्ग्राफिया सुलेख की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है। जो डिस्ग्राफिया है उसमें जो लेखन होता है, राइटिंग होती है, वो स्टैंडर्ड नहीं होती है। अक्षरों की बनावट जो होती है वो सही नहीं होती है। शब्दों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता है। ये सब बातें उसमें पाई जाती हैं। लेखन अयोग्यता की पहचान आप कैसे करेंगे? कुछ 8 बिंदु दिए गए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि फटाफट करा दीजिए मैडम, क्योंकि समय कम है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए एक साथ हम आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कारण और उपचार देख रहे हैं। अक्षरों की बनावट। अक्षरों की बनावट के प्रति प्रारंभ से शिक्षक को जागरूक रहना चाहिए। खराब लेखन वाले छात्रों की अक्षरों की बनावट का क्रम उचित नहीं होता। वे प को फ, ब को व में भेद नहीं कर पाते तथा अपने लेखन को गलत अक्षरों की बनावट के कारण खराब कर देते हैं। इस प्रकार जो छात्र लेटर ऑफ स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखता है वे डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो जाते हैं। मानकों के अनुरूप लेखन का अभाव, लैक ऑफ राइटिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। लेखन अयोग्यता वाले बालक सामान्य रूप से खराब लेखन करते हैं और उनका यह लेखन मानकों के अनुरूप नहीं होता। अतः इस लेखन अयोग्यता को प्रथम दृष्टि से ही शिक्षक द्वारा पहचान कर ऐसे छात्रों को पृथक श्रेणी में विभाजित कर लेना चाहिए। अलग से आप उनको विभाजित कर लीजिए और फिर सिखाने की उचित व्यवस्था करें। अधूरे शब्द लिखना, राइटिंग विथ इनकम्प्लीट वर्ड्स। लेखन अयोग्यता से ग्रसित बालक, डिस्ग्राफिया जिस बच्चे को है, वे क्या करेंगे? अधूरे अक्षर, अधूरे शब्द लिखते हैं। जैसे द को ढ, फ को प के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार शब्दों में पंक्ति को पकित तथा निर्मोही को नरमोही लिख देते हैं। अक्षरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ लेटर्स। लेखन अयोग्यता से ग्रसित बालक अक्षरों के बीच दूरी नहीं रखते हैं। उनके लेखक के खराब होने की संभावना होती है इसी कारण, क्योंकि प्रत्येक अच्छे लेखन के लिए अक्षरगत दूरी होना आवश्यक है। प्रत्येक वर्ड, लेटर के बीच, एक लेटर सॉरी कह रही हूँ, अक्षरगत दूरी होना बहुत ज़रूरी है। कोई वर्ड आपने लिखा है तो उसके बीच दूरी होना बहुत ज़रूरी है और अक्षरगत दूरी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मानक रूप में कमल इस प्रकार लिखा जाता है, जबकि खराब लेखन में कमल इस तरह लिखते हैं। इस प्रकार छात्रों को सरलता से पहचान सकते हैं। शब्दगत दूरी, डिस्टेंस ऑफ वर्ड्स, वहाँ अक्षर की बात की थी, यहाँ वर्ड की बात कर रहे हैं, देखेंगे समझ लेंगे। शिरोरेखा का सीधा ध्यान रखना, नो स्ट्रेच ऑफ हेडिंग। लेखन अयोग्यता वाले छात्र शिरोरेखा के सीधा न होने का दोष पाया जाता है। अनेक अवसर पर इस प्रकार के छात्र अपने लेखन प्रणाली में शिरोरेखा का उपयोग नहीं करते हैं। यदि उपयोग करते हैं तो सीधी रेखा में न करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा में लिखते हैं। शिरोरेखा से तात्पर्य यहाँ पर है शब्द के ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसे आप आड़ी टेढ़ी खींच देते हैं। मात्रा लेखन के ज्ञान का अभाव, या कुछ विद्यार्थी लाइन खींचते ही नहीं है।
लेखन अयोग्यता वाले छात्रों में मात्राओं के प्रयोग का अभाव पाया जाता है, जैसे कोवा को कोवा लिखते हैं, इमली को इमली लिखते हैं आदि। मिश्रित शब्दों के लेखन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन राइटिंग ऑफ मिक्स्ड। मिश्रित शब्दों के लेखन में छात्र अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करते हैं, जिससे लेखन संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है कठिन भाषाई शब्द छात्रों में लेखन के प्रति अरुचि उत्पन्न करते हैं। लेखन अयोग्यता के कारण देखिए, कलम की पकड़ के कारण भी आपका लेखन गलत हो जाता है, कैचिंग ऑफ द पेन। लेखन अयोग्यता का प्रमुख कारण छात्रों को प्रारंभ से ही पेन पकड़ना न सिखाया जाना होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि पेरेंट्स पहले पेन पकड़ना या कलम पकड़ना सिखाते हैं। यदि कोई भी बालक गलत विधि से कलम को पकड़ता है तो उसमें लेखन के खराब होने की पूर्ण संभावना होती है। अतः कलम को एक निश्चित नियम के अंतर्गत ही छात्र को पकड़ना चाहिए, नहीं तो वह दोष बन जाता है। आगे कॉज देखेंगे। कलम की पकड़ के साथ साथ मेज पर सिर रखकर लिखना, कलम की मजबूत पकड़, कलम से लिखने का ढंग। कलम से लिखने का जो ढंग है विद्यार्थियों, वो लगभग 45 से 60 डिग्री तक कोण पर सुविधा अनुसार लिखना चाहिए। यह कोई निश्चित कोण नहीं है, फिर भी 90 डिग्री का एक कोण बनाते हुए पेन को पकड़कर नहीं लिखना चाहिए। अनावश्यक चिन्ह। अनेक अवसरों पर छात्र यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि शब्द को आरंभ करने पर चिन्ह लगा देते हैं। यह चिन्ह लगाने की आदत नहीं होना चाहिए, वह भी खराब लेखन का कारण बन जाती है। दृष्टि दोष, साइड डिफॉल्ट। ऐसे छात्र जो दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, वे अक्षरों के बनाने के क्रम को एवं शिरा रेखा को सीधी रेखा में सीधी करने में असमर्थ होते हैं। इससे उनके लेखन में दोष उत्पन्न हो जाता है। श्यामपट्ट लेखन प्रक्रिया। श्यामपट्ट लेखन प्रक्रिया के कारण भी छात्र लेखन अयोग्यता विकसित होती है। जैसे छात्र जब श्यामपट्ट पर किसी वस्तु की नकल करते हैं, किताब से नकल करते हैं, तो उनका संपूर्ण ध्यान किताब या श्यामपट्ट की ओर चला जाता है तथा उत्तर पुस्तिका पर बनाए जाने वाले अक्षर, शब्दों का क्रम पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। मूल्यांकन का अभाव। यदि शिक्षक द्वारा छात्रों के लेखन प्रक्रिया का मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो सुलेख संबंधी निर्देशन प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए मूल्यांकन का अभाव, लेक ऑफ इवैल्यूएशन, भी खराब राइटिंग का एक कारण है। वक्र लेखन, कर्व्ड राइटिंग्स। अनेक अवसरों पर अंग्रेजी भाषा में छात्रों को शिक्षक द्वारा वक्र लेखन का कार्य सिखाया जाता है। इसके अभ्यास के कारण छात्र हिंदी भाषा में भी वक्र लेखन प्रारंभ कर देते हैं, जो दोष के रूप में है। अंग्रेजी में आप जो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं वो हिंदी में संभव ही नहीं है, इसलिए यह भी एक दोष बन जाता है। तीव्र गति से लेखन पढ़ लेंगे। सरल है पॉइंट। जैसे अध्यापक द्वारा तीव्र गति से श्रुत लेख बोलना। अध्यापक तेज गति से बोल रहा है, तीव्र गति से लेखन के लिए शिक्षक द्वारा पृष्ठपोषण प्रदान करना, समय की बचत करने के लिए तीव्र लेखन करना आदि। तीव्र गति से लेखन भी एक कॉज है खराब राइटिंग का। लिखने का गलत ढंग, ध्यान का अभाव, सिंपल पॉइंट से, और लेखन स्थिति। लेखन अयोग्यता का उपचार कैसे करेंगे। रेमेडी ऑफ डिस्ग्राफिया थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लेखन कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, इसका उचित रूप में विकास करना एक शिक्षक का पुनीत दायित्व है। इस कार्य के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम लेखन अयोग्यता के छात्रों को पृथक रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, अयोग्यता के कारण के बारे में जानना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उसका उपचार करना चाहिए। उपचार के कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत है, देख सकते हैं आप। टोटल 17 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, जो कि बहुत सरल भाषा में है, ईजी है। पहला पॉइंट है छात्रों में उचित ढंग से कलम पकड़ने की आदत विकसित करना। सिंपल है। छात्रों को अक्षरों के आकार के बारे में प्रारंभिक जानकारी देना, आकार किस टाइप का होना चाहिए। समय समय पर छात्रों को उचित दिशा निर्देशन देना, तीसरा पॉइंट है। चौथा है शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रारंभ में वर्तनी संबंधी ज्ञान देना, स्पेलिंग से रिलेटेड ज्ञान, शब्दगत दूरी, विराम चिन्ह, मात्रा का ज्ञान देना चाहिए। पांचवा है छात्रों को शिक्षक द्वारा संयमित रूप से सुलेख गतिविधि का अभ्यास कराना चाहिए। 6 है श्रुत लेख द्वारा भी, अर्थात सुनकर लिखे बच्चे, शिक्षक बोल रहा है सुनकर बच्चे लिखे, वो भी अभ्यास कराना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए, उससे भी उनका लेखन कार्य सुधरेगा। छात्रों को सुलेख पर उचित पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए, 7वां पॉइंट है, जिससे छात्र प्रेरित होंगे। अगर आपने सुलेख दिया है कि चलो गुड राइटिंग में आप लिखिए एक पैराग्राफ, तो आपको उचित फीडबैक भी देना चाहिए, क्योंकि छात्र उसी से मोटिवेट होगा। वर्तमान में समय में 8वां पॉइंट है कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को कंप्यूटर स्क्रीन पर उनके लेखन को प्रदर्शित करके उनकी त्रुटियों के बारे में समझाना चाहिए। आप कंप्यूटर पर भी, बड़ी स्क्रीन पर भी उनके लेखन संबंधी दोषों को बता सकते हैं। 9 चित्रों के आधार पर छात्रों को लेखन कार्य प्रदान करना, चित्र बना देना, दे देना और फिर लेखन कार्य प्रारंभ करना। इससे छात्रों का ध्यान भंग नहीं होता है और लेखन कला विकसित करने में पूर्ण ध्यान केंद्रित होता है। 10
छात्रों को सामूहिक रूप से लेखन कार्य प्रदान करना। 11 पूर्व प्राथमिक स्तर प्री प्राइमरी लेवल पर छात्रों को प्रिंट अक्षरों पर बार बार लिखवाना, इससे भी आपका लेखन कार्य शुद्ध होगा। ये प्रिंट अक्षरों को ही आप बार बार घोटने के लिए कहते हैं, तो प्राइमरी के बालक इसको अच्छे से कर लेते हैं। छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाती है। प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। उनकी पंक्तियों की चौड़ाई सामान्य आकार की तुलना में अधिक होनी चाहिए, जिससे छात्र अपने लेखन में अक्षरों को उचित स्थान प्रदान कर सके। 13 छात्रों की उत्तर पुस्तिका कागज उच्च स्तर का होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। 14 छात्रों में अधिक शीघ्रता में अधिक धीमी गति से लिखने पर रोक लगानी चाहिए। बहुत तेज गति से भी नहीं लिखे और बहुत स्लोली भी ना लिखें। 15 छात्र को शाम पढ़ के लेखन के बारे में बताना चाहिए कि शब्दों को पढ़ने के बाद उसे उत्तर पुस्तिका पर लिखें। 16 लेखन प्रक्रिया के समय कक्ष का वातावरण पूर्णतः उचित होना चाहिए, जैसे कक्षा में शांति होनी चाहिए, बाहरी शोर नहीं होना चाहिए, उचित प्रकाश का व्यवस्था होना चाहिए। 17 छात्रों को विशेष प्रकार के रोगों से बचाने के लिए उन्हें चिकित्सीय सलाह प्रदान करनी चाहिए। कोई रोग है तो उसे मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल हेल्प के लिए सलाह प्रदान करें, एडवाइस प्रदान करें, क्योंकि निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष दोनों ही खराब लेखन को जन्म देते हैं। ऐसी स्थिति में उपचार बहुत ज़रूरी है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से छात्रों को लेखन अयोग्यता से दूर किया जा सकता है। सामान्य रूप से लेखन अयोग्यता का समाधान प्राथमिक स्तर पर ही संभव है। प्राइमरी लेवल पर भी अगर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज डिस्ग्राफिया को देखा है। इसके पहले हमने डिस्ग्राफिया के पहले आपने देखा था डिसलेक्सिया देखा था। दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बीएड सेकंड सेम के विद्यार्थियों के लिए। कमेंट बॉक्स में देखा है कि डिमांड आ रही है कि मैडम फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट के पढ़ा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखिए, टॉपिक का नाम डालिए, चैनल का नाम डालिए, ज़रूर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट को पढ़ा चुकी हूँ। फोर्थ का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। फिर भी और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी थोड़ा समय है आपके एग्ज़ाम को, मैं कोशिश करूँगी और भी चीज़ों को कवर करने की। और वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।